बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक पागल औरत का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा इस वाकये को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठा हुआ था। वहाँ कई सरदार आए हुए थे और मजमा लगा हुआ था। पागल औरत आई जो दीवानी थी, पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, पाँव में चप्पल भी टूटी हुई थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई बात करनी है मगर सबके सामने नहीं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये औरत पागल है और ऐसे ही आपका वक्त जाय कर रही। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पर गुस्सा का आसार जाहिर हुए और फरमाया, पागल है तो क्या इंसान नहीं है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर उस पागल औरत के साथ चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हाजत पूछ और फरमाया, तेरी हर बात तस्लीम की जाएगी। और पागल आगे चलती रही और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे चलते रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम 4 और 5 सहाबी पीछे हो लिए। वो औरत प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सारी मदीने की गलियों होली, मदीने की गलियां गुजर गयी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुले मैदान में ले गई और ले जाकर कहने लगी, आपने मेरी बात बैठ कर सुने। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो घंटों बातें करती रही। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी धूप है और ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खुले मैदान में लेकर बैठी हुई है और ये पागल औरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीमती वक्त जाय कर रही है। आखिर जब वो औरत चली गई तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये पागल औरत है और जिसके साथ भी बात करती है वो उसकी जान नहीं छोड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी बातें मैं भी न सुनूं तो कौन सुनेगा? सुबहान अल्लाह, क्या शान थी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक बार का वाकया है, एक यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे, कोई यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा फर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास तुम्हारा कर्ज लौटाने के लिए कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा कराम वहाँ जमा किए। जब उन्होंने यहूदी की जुरात देखी तो उन्होंने उसकी सदा देने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदा देने से रोका और आपने फरमाया, तुम दूर चले जाओ। सहाबा कराम दूर चले गए। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म का सख्त रवैया अख्तियार न किया। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि रात हो गई और सुबह फिर सहाबा कराम आए और यहूदी को डराने और धमकाने लगे। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसके साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ये जुर्रत की कि आपको गुलाम बनाकर अपने पास बैठा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर यहूदी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और कहा कि मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। और वो यहूदी कहने लगा, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपको तौहीन करूँ, बल्कि इसलिए रोका था कि मैं आपको पैमाना सब्र का आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरेत में आपके बारे में ये सिफत पड़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की हर तरफ हिजरत करेगा। तल्ख बदमिजाज और सख्त रवैये वाला नहीं होगा, ना ही कोई झूठी बात और अपनी जुबान से कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रोक कर इस बात की तस्दीक की है। तौरेत में बिल्कुल सच लिखा है, आप ही अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सुबहान अल्लाह, क्या शान हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे। और अल्लाह हम सबको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक अफरोज वीडियो